कहानी एक बड़े अमेरिकन फुटबॉल स्टेडियम से शुरू होती है। वीआईपी स्टैंड में निक्की अपनी गर्लफ्रेंड जेस के साथ बैठा है। सामने मैच चल रहा है, लेकिन निक्की का ध्यान खेल से ज्यादा वह हर चेहरे हर हरकत को ध्यान से देख रहा होता है। तभी उसकी नज़र एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है जो अपनी सीट से उठकर बाहर जा रही होती है। निक्की मुस्कुराता है और जेस से कहता है कि एक छोटा सा खेल खेलते हैं, देखते हैं कि कितने लोग उस लड़की को पलट कर देखेंगे। पास में बैठा एक अमीर आदमी जिसका नाम लियोन था, वो भी इस खेल में शामिल हो जाता है। सब हंसी मजाक में $10 की शर्त लगाते हैं। लड़की जैसे ही बाहर जाती है, गिनती खत्म होती है। कुल 7 लोग उसे देखते हैं और जेस का अंदाजा सबसे करीब होता है। वह जीत जाती है और लियोन बिना कोई सवाल किए पैसे दे देता है। लेकिन यहीं से असली खेल शुरू होता है। लियोन और आगे खेलने की जिद करता है। इस बार शर्त होती है कि अगला फाउल कौन करेगा। जेस पीछे हट जाती है, लेकिन निक्की पूरे कॉन्फिडेंस के साथ $1000 लगा देता है। सीटी बजते ही वही टीम फाउल कर देती है जिस पर निक्की ने दांव लगाया था। वह जीत जाता है। लियोन को हार से बुरा नहीं लगता, बल्कि उसका जोश और बढ़ जाता है। अब शर्त बढ़कर $5000 की हो जाती है। सवाल होता है, खिलाड़ी पास देगा या दौड़ेगा। निक्की पास कहता है, लेकिन खिलाड़ी दौड़ जाता है। पहली बार निक्की हारता है। वह कहता है कि अब बस, चलो यहाँ से चलते हैं, मगर लियोन उसे रुकसाता है। इतने अमीर होकर $5000 से डर रहे हो? निक्की रुक जाता है। अगली शर्त $10000 की होती है और वह फिर हार जाता है। अब माहौल बदल जाता है। निक्की का गुस्सा सामने आने लगता है। वह $50000 की शर्त लगाता है और किस्मत फिर साथ नहीं देती। जेस उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अब निक्की का अहंकार हावी हो चुका होता है। $1000, फिर $1 मिलियन, हर हार के साथ दाव बढ़ता जाता है। लियोन अब निक्की को चलता फिरता एटीएम समझने लगता है। आखिर में ताश के पत्तों से फैसला होता है। लियोन को 5 का पत्ता मिलता है और निक्की को उससे बड़ा चाहिए, लेकिन उसके हाथ 3 आता है। यह देखकर जेस कुर्सी से गिर जाती है। निक्की चुपचाप उठता है और जाने लगता है, लेकिन लियोन उसे बेइज्जत करता है। तभी निक्की आखिरी चाल चलता है। वह $2 मिलियन की एक अजीब शर्त रखता है। लियोन दूरबीन से मैदान में किसी भी खिलाड़ी को चुने और अगर जेस उसका जर्सी नंबर बता दे तो पैसे निक्की का। सबको लगता है कि यह नामुमकिन है। जेस घबरा जाती है। उसे कुछ नहीं पता, लेकिन निक्की बस इतना कहता है, जो नंबर तुम्हें अपना लगे वही बोलना। जेस दूरबीन से मैदान देखती है और उसकी नज़र एक जाने पहचाने चेहरे पर रुक जाती है। उनका साथी फरहाद, जर्सी नंबर 55। वह वही नंबर बोल देती है और वही सही निकलता है। लियोन सत्र हार जाता है। असल में यह सब पहले से प्लान किया गया होता है। निक्की बताता है कि लियोन के दिमाग में 55 नंबर पहले ही बैठा दिया गया था। रास्ते में, गानों में, लोगों की बातों में, हर जगह। जेस को जानबूझकर कुछ नहीं बताया गया था ताकि उसका रिएक्शन बिल्कुल असली लगे। इसके बाद कहानी हमें कुछ दिन पीछे ले जाती है। कुछ दिन पहले निक्की एक कमरे में बेड पर लेटा होता है और उसके सिर पर एक आदमी बंदूक ताने खड़ा होता है। जेस उसके पास बैठी होती है। यह साफ होता है कि किसी ने निक्की को फंसा लिया है, लेकिन उसके चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं होता। वह शांति से कहता है कि उसके पास एक पैसा भी नहीं है, चाहे तो गोली मार दो। बंदूक वाला आदमी समझ जाता है निक्की बहुत चालाक है। उसका अंदाजा बिल्कुल सही निकलता है। निक्की एक मास्टर ठग होता है। जेस ने ही चालाकी से उसे उस कमरे तक पहुंचाया था, लेकिन निक्की उसमें एक नेचुरल टैलेंट देख लेता है। वह उसे बताता है कि अगर वह इस कला को निखार ले तो वह बहुत आराम की जिंदगी जी सकती है। वह कहता है कि यह उनका खानदानी पेशा है। उसका पिता, दादा सब ठग थे। जेस सीखने के लिए तैयार हो जाती है। निक्की बाहर निकलते समय उसकी अंगूठी चुरा लेता है और उसे पता भी नहीं चलता। थोड़ी देर बाद उसे एहसास होता है कि उसकी घड़ी और फिर उसका वॉलेट भी गायब है। निक्की समझाता है कि हाथ की सफाई, टाइमिंग और थोड़ा स्टाइल, बस यही सब चाहिए। वे मिलकर बड़े बड़े स्कैम करते हैं, लाखों करोड़ों कमाते हैं। लेकिन निक्की का एक नियम होता है, कोई रिश्ता नहीं, कोई भावना नहीं। जब जेस को उससे प्यार हो जाता है, निक्की उसे छोड़ देता है। 3 साल बाद दोनों फिर आमने सामने आते हैं। इस बार एक रेसिंग स्कैम के दौरान मिलते हैं।
बाहर से दोनों अजनबी बनते हैं, लेकिन अंदर से खेल बहुत बड़ा होता है। धोखा, बदला, प्यार और चालें सब एक साथ चलते हैं। निक्की सभी रेसिंग टीम्स को एक ही सॉफ्टवेयर बेच देता है। जब सच सामने आता है तो वो और जेस पकड़े जाते हैं। गोली चलाई जाती है, लेकिन जिसने उसे गोली मारी वही उसका पिता था। पैसा लेकर चला जाता है और निक्की फिर से शून्य पर आ जाता है, लेकिन जेस चुपके से एक महंगी घड़ी बचा लेती है। दोनों मुस्कुराते हैं। पैसा गया, लेकिन हुनर अभी भी उनके हाथ में है, और जिस इंसान के पास चालाकी, टाइमिंग और स्टाइल हो, वह दुनिया में कभी खाली हाथ नहीं रहता।